आज आइए हम एक साथ उपदेश शीर्षक हम परमेश्वर को क्या भेंट कर सकते हैं के साथ परमेश्वर के वचन अध्ययन करने का समय लें। हमारे जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर ध्यान देने और उसे याद रखने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा जन्मदिन, हमारे परिवार के सदस्यों का जन्मदिन, माता पिता का 60वां जन्मदिन, विभिन्न प्रकार की वर्षगांठ, स्कूल में बच्चों का पहला दिन, पति की पदोन्नति और बहुत कुछ। जब इन आनंदमय वर्षगांठों की तिथियां नजदीक आती है, तो क्या आप यह नहीं सोचते आने वाले कार्यक्रम को मनाने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? स्मरण करने के लिए बहुत से विशेष दिन हैं, जैसे कि अपने माता पिता का जन्मदिन, विशेष रूप से उनका 60वां जन्मदिन, अपने बच्चों का स्कूल में पहला दिन या स्नातकता, अपने पति की पदोन्नति, अपने एक नए घर में जाने का दिन और बहुत कुछ। ऐसे कई दिन होंगे जो हमारे लिए विशेष अर्थ रखते हैं और उन्हें अन्य सामान्य दिनों से अलग बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपकी पत्नी का जन्मदिन आता है, तो क्या आप यह नहीं सोचते कि उनके जन्मदिन पर आपको उन्हें क्या उपहार देना चाहिए? मुझे अपने बच्चे को खुश करने के लिए क्या देना चाहिए? मुझे अपने पति को खुश करने के लिए क्या देना चाहिए? मुझे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए क्या देना चाहिए? मुझे अपने माता पिता को खुश करने के लिए उन्हें क्या देना चाहिए? हम अपना जीवन जीते हुए हमेशा इन बातों के बारे में सोचते हैं। फिर हमें सोचना चाहिए, मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए उन्हें क्या देना चाहिए? मैं उन्हें यह कैसे भेंट करूं? अब हमारे स्वर्गीय घर लौटने का दिन निकट आ रहा है। मैं स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को, जो मेरे आत्मिक माता पिता है, क्या दे सकता हूं, ताकि जब मैं अनंत आत्मिक घर लौटूं तो उन्हें प्रसन्न कर सकूं। यदि मैं हजारों प्रकार के बहुमूल्य रत्न, सोना और चांदी लाऊं, तो क्या वे प्रसन्न होंगे? क्या आपको लगता है कि वे इन चीजों से प्रसन्न होंगे? परमेश्वर पहले से ही पूरे ब्रह्मांड के राजा है। उन बहुमूल्य रत्नों, सोना या चांदी से परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए आज आइए हम इस विषय पर विचार करें कि हम परमेश्वर को क्या भेंट कर सकते हैं ताकि हम उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न कर सके। इसके अतिरिक्त आइए हम इस विषय पर भी विचार करने के लिए कुछ समय लें कि हमारे आसपास के लोग किससे प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं। आइए हम इफिसियों अध्याय 5 पर जाए और एक साथ अध्याय 5 आयत 6 पढ़े। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमारे क्या अर्पित करने से परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होंगे? यह लिखा है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछते हैं, वह क्या है जो मुझे प्रसन्न करता है। उसके बाद वह हमें फल की व्याख्या के माध्यम से उत्तर देते हैं। फिर किस बात से परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? आइए हम मीका अध्याय 6 पर जाए और एक साथ अध्याय 6 आयत 6 पढ़े। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका अध्याय 6 के अनुसार यह लिखा है, परमेश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं।
इसलिए परमेश्वर के आत्मा और दुल्हन के रूप में इस पृथ्वी पर शरीर में आने का कारण होना चाहिए। जब हम मीका अध्याय 6 देखते हैं तो यह कहता है, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। बाइबल गवाही देती है कि हजारों मेढ़ों और तेल की लाखों नदियों की भेंट चढ़ाने के बजाय परमेश्वर इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब हम अपने परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? हम परमेश्वर के कार्य में भाग लेने के द्वारा अपने परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। आइए लूका अध्याय 19 आयत 10 में परमेश्वर की शिक्षा देखें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु के शरीर में इस पृथ्वी पर आने का कारण क्या था? उनके आने का उद्देश्य क्या था? यह लिखा है कि वह इस पृथ्वी पर स्वर्ग से खोई हुई अपनी संतानों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए थे। तब यीशु ने क्यों कहा कि हम खो गए हैं? आइए मत्ती अध्याय 9 आयत 13 पढ़ने के द्वारा इसका जवाब खोजे। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु वह किसको बुलाने आए हैं? मैं पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु ने हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक किया। यह उल्लिखित पापी कौन है? क्या पापी वे सभी आत्माएं नहीं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए? आइए लूका की पुस्तक में इसके संबंध में दी गई यीशु की एक अधिक विस्तृत व्याख्या देखें। आइए हम लूका अध्याय 15 आयत 7 पर जाए। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से क्या करने वाले पापी, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी वहां क्या होगा? स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी इतना ही आनंद होगा। परमेश्वर ने हमें यह खोजने की आज्ञा दी कि उन्हें क्या भाता है, और उन्होंने यह लूका की पुस्तक में हमें उसका उत्तर दिया। परमेश्वर कहते हैं कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारा मन फिराना ही परमेश्वर को भाता है और उन्हें प्रसन्न करता है तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे अनंत स्वर्गीय घर लौटने का दिन निकट आ रहा है, इसलिए हमें मन फिराने में देरी नहीं करनी चाहिए। हर बात का एक समय होता है। यदि हम काम करने के अवसर और समय से चूक जाते हैं तो वह अवसर व्यर्थ हो जाएगा, फिर चाहे वह कितना भी मूल्यवान क्यों न हो। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में 5 मूर्ख कुंवारियों ने पर्याप्त तेल तैयार नहीं किया। जब धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, तब वे तैयार नहीं थी। उस समय वे हड़बड़ी में थी क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की थी। इसलिए वे 5 बुद्धिमान कुंवारियों के पास गई जिन्होंने पर्याप्त तेल तैयार किया था, और उनसे उनके तेल में से कुछ देने के लिए कहा, क्योंकि मूर्ख कुंवारियों की मशालें बुझी जा रही थी। लेकिन बुद्धिमान कुंवारियों ने उत्तर दिया, यदि हम अपने तेल में से कुछ देंगे तो हम सभी के लिए पूरा नहीं होगा। इसके बजाय तुम जाकर अपने लिए कुछ मोल क्यों नहीं ले लेती? लेकिन जब वे तेल खरीदने गई तब क्या हुआ? विवाह के घर का द्वार बंद कर दिया गया। हर बात का एक समय है। बाइबल कहती है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जब हम दिए गए मौके पर कार्य करने का सही समय गवा देते हैं और बाद में जब इसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं और इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह अर्थहीन हो जाता है। वास्तव में पृथ्वी ब्रह्मांड में धूल के एक कण के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर सके। तब हमें यह सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जो वास्तव में परमेश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। परमेश्वर कहते हैं कि जब उनकी संतान जो स्वर्ग में भोर के तारे से भरमाई गई और इस पृथ्वी पर गिरा दी गई, स्वर्गीय घर स्वर्ग के राज्य में लौटने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए मन फिराव का सुंदर कार्य करती है, तो परमेश्वर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वह एक मन फिराने वाले पापी के विषय में अधिक प्रसन्न होते हैं
जितना कि स्वर्ग के 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होते जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। क्या यह इसका उत्तर नहीं कि हमें परमेश्वर को क्या भेंट करना चाहिए? फिर लोगों की पश्चाताप की ओर अगुवाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप पापी है, इसलिए आपको मन फिराना चाहिए। हमारे उन्हें केवल इतना बताने से क्या वे पश्चाताप करेंगे? क्या हमें उन्हें पश्चाताप करने में मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हमें परमेश्वर के प्रेम और स्वर्ग के राज्य के समाचार का प्रचार नहीं करना चाहिए और उन्हें आत्मिक दुनिया के मूल्य को महसूस करने में मदद नहीं करनी चाहिए जिससे वे अनजान है, क्योंकि वे केवल इस पृथ्वी पर अपने शारीरिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तब इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए हम रोमियो अध्याय 10 आयत 12 पढ़े। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने? पापी का मन फिराव की ओर नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर के बलिदान का प्रचार करने वाला, बाइबल के वचनों को सिखाने वाला और स्वर्ग के राज्य के सत्य को बताने वाला कोई होना चाहिए। प्रचारक बिना कैसे सुने? जिन परमेश्वर के विषय सुना नहीं उस पर वे कैसे विश्वास करें? जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? रोमियो अध्याय 10 आयत 14 इसी के बारे में व्याख्या करता है। आइए हम आयत 15 के साथ जारी रहे। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। सभी लोगों, जैसा कि रोमियो अध्याय 10 में लिखा है, जब तक कोई उन्हें प्रचार नहीं करता वे सुन नहीं सकते, और जिसके विषय उन्होंने नहीं सुना उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। यदि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते जो हमारे विश्वास का मूल है, तो वे उन्हें खोज नहीं सकते, न ही वे उन्हें पुकार सकते हैं। इसलिए हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम सभी आत्मिक प्राणी हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, और हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए। हम परमेश्वर को क्या भेंट कर सकते हैं? हम इस प्रश्न का उत्तर बाइबल में नबी द्वारा लिखे पत्र में पा सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, पर को कि प्रभु को क्या भाता है? क्या परमेश्वर हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होते हैं? वह क्या है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि जब हम उनके साथ नम्रता से चलते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। जब हम इस पृथ्वी पर रहते समय उनके जीवन की जांच करते हैं तो उनके मिशन का केंद्र क्या था? लूका अध्याय 19 आयत 10 के अनुसार उन्होंने स्वर्ग के राज्य से खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें उद्धार देने के कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए यीशु ने यूहन्ना अध्याय 5 में कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। जब यहूदियों ने यीशु को सबत के दिन विश्राम नहीं किंतु काम करते हुए देखा तो उन्होंने उनकी आलोचना की और उन्हें फटकारा। फिर यीशु ने कहा, मेरे पिता सबत के दिन भी आराम किए बिना मानव जाति की आत्मिक रचना कर रहे हैं। इसलिए जब मेरे पिता अब भी काम कर रहे हैं तो मैं कैसे आराम कर सकता हूं? इस तरह वह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य समझने की अनुमति देते हैं। बाइबल के अनुसार यह लिखा है, परमेश्वर जिस मिशन को कर रहे हैं उस मिशन को करने और उनकी इच्छा का सही तरह से पालन करने के आपके नम्र स्वभाव से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर हजारों मेढ़ों से और तेल की लाखों नदियों की भेंट चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। आइए हम एक बार फिर मीका अध्याय 6 में लिखे इन वचनों पर चिंतन करें कि परमेश्वर अब क्या कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर इसे पूरा करे। आइए मरकुस अध्याय 1 आयत 35 पढ़े।
भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं यीशु वहां क्या करेंगे वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। यीशु के इस पृथ्वी पर आने का कारण जो खो गए हैं उन्हें ढूंढना और उद्धार देना था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके मिशन को प्रचार के माध्यम से पूरा कर सकते हैं? इसलिए कृपया बिना किसी संदेह के इस पर विश्वास करें कि जब आप एक आत्मा की मन फिराव की और अगुवाई करते हैं ताकि वे परमेश्वर के पास लौट सके, तो आप उस आनंद और महिमा की तुलना में जो 99 धर्मी जन परमेश्वर को दे सकते हैं, परमेश्वर को अधिक आनंद और महिमा दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वे वचन है जो परमेश्वर स्वयं हमें देते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी ओर से यह संदेश सभी तक पहुंचाने का अधिकार दिया है। आइए यज़िकेल की पुस्तक अध्याय 3 आयत 16 में लिखी परमेश्वर की शिक्षा पर एक नजर डालें। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पैरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें क्या करना, मेरी ओर से चिताना। क्या उन्हें चिताने का मतलब यह नहीं कि हमें उन्हें प्रचार करना चाहिए? यह चेतावनी किसकी ओर से है? परमेश्वर ने कहा, मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। इसका अर्थ है मेरी ओर से मेरे अधिकार का उपयोग करो। आइए आयत 18 के साथ जारी रहे। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार यानी परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने के लिए सत्य का पैरुआ नियुक्त किया है। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तो हम केवल बाइबल में लिखे वचनों को साझा नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की जगह पर परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं। मानव जाति के उद्धार के मार्ग पर अगुवाई करने के लिए जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें हमारे होठों के द्वारा आशीषित शुभ संदेश पहुंचाने के लिए कहा है, ताकि इस पापमय संसार में रहने वाले लोग बचाए जा सके और हमारे स्वर्ग के घर लौट सके। क्या यही प्रचार का सही अर्थ नहीं? फिर प्रचार के समय हमें किसका अधिकार दिया जाता है? प्रचार के समय हमें परमेश्वर का अधिकार दिया जाता है। इसलिए यह सुसमाचार का कार्य हर किसी को सौंपा नहीं गया है। क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर ने यह कार्य केवल उन्हें सौंपा है जिन्हें उनके द्वारा अनुमोदित किया गया है? आइए हम यज़िकेल अध्याय 33 आयत 7 पर जाए। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पैरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें किसकी ओर से चिता दे? मेरी ओर से चिता दे। प्रचार परमेश्वर की ओर से लोगों को चेतावनी देने का कार्य है। जब हम प्रचार करते हैं तो हम परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार के साथ प्रचार करते हैं। हमें यह मन में रखना चाहिए कि हम अपने स्वयं के ज्ञान और अपनी क्षमता से प्रचार नहीं करते। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। परमेश्वर ने वास्तव में
हमें बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक मिशन सौंपा है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो कोई भी कर सकता है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें इस कार्य को करने के लिए मेरा अधिकार दिया है। इसलिए परमेश्वर हमें यह महसूस करने की अनुमति देते हैं कि वह स्वर्ग में 99 धर्मियों के पश्चाताप की तुलना में उन सभी आत्माओं से अधिक आनंदित होंगे जो पश्चाताप करती है और अपने मार्गों से फिरती है। जब हम एजिकेल अध्याय 3, एजिकेल अध्याय 33 और मरकुस अध्याय 1 में लिखी गई सभी शिक्षाओं को, जिन्हें हमने आज पढ़ा है, सारांशित करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वह क्या है जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और जब हम अपने स्वर्गीय घर लौटेंगे, तब हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। वास्तव में इस पृथ्वी की तुलना में ब्रह्मांड में बहुत अधिक मूल्यवान चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि यदि हम परमेश्वर को पूरी पृथ्वी और उसमें जो है वह सब दे, तो वह प्रसन्न होंगे? यह वह नहीं है जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता है या जो वह चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वह एक पापी के मन फिराने से प्रसन्न होते हैं। और जब हम उस सुसमाचार के कार्य में भाग लेने के द्वारा, जिसे वह कर रहे हैं, नम्रता से उनके साथ चलते हैं, तब भी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। चूंकि बाइबल कहती है प्रचार प्रचार प्रचार, तो हम सोच सकते हैं कि प्रचार करना केवल बाइबल के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, लेकिन यह सच नहीं है। प्रचार करने का क्षण वह समय है जब परमेश्वर हमें अपने स्थान पर सुसमाचार के कार्य को पूरा करने का अधिकार देते हैं और मानव जाति को बचाने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखते हैं। प्रचार का सही अर्थ समझते हुए, इस तथ्य को हल्के में न लेते हुए कि परमेश्वर ने हमें इस गौरवपूर्ण स्थान पर रखा है और हमें इस प्रकार का अधिकार सौंपा है, आइए हम सुसमाचार का उत्सुकता से प्रचार करें। कौन सा चर्च सबत के दिन को मनाने की आज्ञा और फसह के पर्व को मनाने की आज्ञा का पालन करता है? कौन सा चर्च यीशु के नए नाम पर विश्वास करने की आज्ञा और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की आज्ञा का भी पालन करता है? ये सभी आज्ञाएं किसी अन्य संगठन को नहीं सौंपी गई है। मिशन को पूरा करने की यह भूमिका केवल स्वर्गीय शाही याजकों को दी गई है। परमेश्वर कहते हैं, उन्हें मेरी ओर से चिताना। जैसा कि आप जानते हैं, लंबे समय पहले कोरिया में गुप्त शाही निरीक्षक हुआ करते थे। मापे एक गुप्त शाही निरीक्षक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक टोकन था, जो यह दर्शाता था कि वह राजा की ओर से शाही आदेशों को पूरा करने के लिए भेजा गया एक गुप्त अधिकारी है। इसलिए मापे के साथ निरीक्षक के पास जितने घोड़े बेच पर दिखाई देते हैं, उतने घोड़े किराए पर लेने का, भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत उनके पदों से हटाने का और उन्हें दंड देने का भी अधिकार था। अधिकारियों को पुरस्कार या दंड देने का अधिकार गुप्त शाही निरीक्षकों को दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुप्त शाही निरीक्षकों को अस्थायी रूप से न्याय करने के लिए राजा का अधिकार दिया जाता था। आज परमेश्वर ने हमें अपना अधिकार सौंपा है। परमेश्वर ने कहा है कि हम लोगों को मेरी ओर से चेतावनी देना। हमें परमेश्वर के सभी वचनों का प्रचार करने के अधिकार को, जो हमें सौंपा गया है, कभी भी मामूली या तुच्छ नहीं मानना चाहिए। आइए हम इस तथ्य को अपने हृदयों की गहराई पर अंकित करें कि केवल परमेश्वर का वचन ही मानव जाति को बचाने वाला मार्ग, मानव जाति को बचाने वाला सत्य और मानव जाति को बचाने वाला जीवन है। एक बार फिर मुझे आशा है कि हम वह बन सकते हैं जो ऐसा विचार करते हैं। वह क्या है जो हम परमेश्वर को भेंट कर सकते हैं, जो उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करे। शारीरिक माता पिता के 70वें जन्मदिन के लिए भी संतानें विचार करती है कि वे अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए क्या खरीद सकते हैं। फिर वे जड़ी बूटी जैसे उपहार तैयार करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता की उम्र बढ़ रही है और उन्हें बीमारियों से प्रभावित होने का अधिक खतरा है। या अतिरिक्त उपहार जैसे कि पीठ को खुजाना आसान बनाने के लिए बैक स्क्रैचेस या एक इलेक्ट्रिक मसाजर, जो अधिक तकनीकी रूप से विकसित उत्पाद है। मैंने अक्सर लोगों को अपने माता पिता को खुश करने के लिए इन चीजों को तैयार करने के लिए बहुत प्रयास करते हुए देखा है।
लेकिन परमेश्वर हमारे माता पिता ने पहले ही हमें बताया है कि वह क्या है जो उन्हें सबसे ज्यादा खुश कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, मैं हजारों मेढ़ों और तेल की लाखों नदियों से अधिक एक पापी के मन फिराने से प्रसन्न होता हूं। इसलिए परमेश्वर हमसे पापियों का मन फिराव की ओर नेतृत्व करने के लिए अस्थायी रूप से अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को एक आत्मिक मापे दिया है और हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक भेजा है। प्रचार करते समय जो अधिकार आप अपने साथ रखते हैं वह बहुत शक्तिशाली और गौरवपूर्ण अधिकार है। हम लोगों के पास भीख मांगने या दान मांगने नहीं जाते। क्या हम आत्मिक मापे के साथ उनके पास उन्हें बचाने के लिए नहीं जाते? परमेश्वर ने हमें लोगों को बचाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है, जिनके पास यदि वे अकेले छोड़ दिए जाए तो मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आइए दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 1 में परमेश्वर की शिक्षा देखें। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू क्या कर, तू वचन का प्रचार कर। जब परमेश्वर हमें प्रचार करने के लिए कहते हैं तो वह ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वह हम पर बोझ डालना चाहते हैं। इसके बजाय वह चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से लोगों को चेतावनी देने की आज्ञा को पूरा करते हुए हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करने की प्रक्रिया में नम्र बने, और जब हम फल उत्पन्न करते हैं तो यह महसूस करें कि सच्चा आनंद क्या होता है और यह समझे कि कुछ भी आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। प्रचार के द्वारा हम यह महसूस करते हैं कि हमारी पश्चाताप और उद्धार की ओर अगुवाई करने के लिए सभी प्रक्रियाएं जिनसे स्वर्ग के पिता और स्वर्ग के माता को गुजरना पड़ा वह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। प्रचार के दौरान हम पिता और माता के बलिदान के बारे में भी विचार कर सकते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन में परमेश्वर हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रखते हैं ताकि हमारा विश्वास छोटे बच्चे के समान न रहे लेकिन एक परिपक्व विश्वास हो सके। कुछ सोच सकते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सभी लोगों जहां अनुग्रह अधिक होता है वहां परिश्रम भी अधिक होता है। यदि आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं तो आप बिना किसी संदेह के यह विश्वास कर सकते हैं कि बहुत आत्म अनुग्रह और आशीष आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आयत 2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। हमें सब प्रकार की सहनशीलता रखने और शिक्षा देने की आवश्यकता है। कभी कभी हमें दूसरों को यह कहते हुए उलाना देने, डांटने और समझाने की आवश्यकता होती है। यह सही व्यवहार नहीं है। क्या हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करना चाहिए? आयत 3 क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। हमें किस प्रकार का काम करना चाहिए? सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हमारी सेवा क्या है? परमेश्वर ने हमें अपनी ओर से लोगों को चेतावनी देने का बहुत महिमामय और सम्मानजनक कर्तव्य सौंपा है। जब हम प्रचार करते हैं उस समय हम बहुत महिमामय और सम्मानजनक कर्तव्य निभाते हैं जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है। आइए हम आयत 6 के साथ जारी रहे। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें आशीष देंगे और स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए धर्म के मुकुट के साथ साथ स्वर्गीय शाही याजक पद तैयार करेंगे। आइए आयत 17 पर जाए। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा।
उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इस आयत के अंत में लिखा आमीन, क्या बहुत हृदय स्पर्शी नहीं? प्रेरित पौलुस का जीवन स्वयं प्रचार का जीवन था। उसने प्रत्येक क्षण का उपयोग परमेश्वर से प्राप्त कर्तव्य को पूरा करने के लिए किया। अंततः जब पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाएगा, तब पिता और माता कहेंगे, अब तुम्हें उन्हें मेरी ओर से चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं। अब हम सभी द्वारों को बंद कर देंगे और स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर दिया जाएगा। उस समय भले ही हम हेजिकेल अध्याय 3 और अध्याय 33 में लिखे गए वचनों को याद करें और यह सोचते हुए मिशन को पूरा करने की कोशिश करें, जब पिता और माता ने मुझे अपने अधिकार का उपयोग करने का समय दिया था, तब मैंने क्यों उसे नहीं किया? मुझे इसे अब करने दीजिए, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी। यह तब होगा जब परमेश्वर ने सभी स्वर्गीय संतानों को जिन्हें खोजा जाना चाहिए खोज लिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे हर बात का एक समय है। मैं सियोन की सभी संतानों से समय बीतने से पहले एक पापी के सुंदर पश्चाताप को परमेश्वर को उपहार देने और सभी स्वर्गीय अच्छे फलों की कटनी करने में सक्षम होने के लिए कहना चाहूंगा। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।